हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग एक सी प्लस प्लस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है और इसको कौन डेवलप किया है। इसको डेवलप किया गया है बेसिकली एक डैनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम ब्रांस स्ट्रॉयस्ट्रप था। एंड इसको डेवलप किया गया है बेल्स टेलीफोन लेबोरेटरीज में, जो कि आज के डेट में नोकिया बेल्स लैब कहा जाता है। इनिशियली जब सी प्लस प्लस जब डेवलप किया गया था तो इसका नाम पड़ा था सी विथ क्लासेस। बट इन 1983 में क्या हुआ कि इसका नाम दे दिया गया सी प्लस प्लस। अब बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में, इसके क्या क्या फीचर्स है। इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलने से मतलब है कि लाइक इसमें क्लासेस के कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट है, इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट है। इन सभी टर्मिनोलॉजीज को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। सी प्लस प्लस एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें सी प्लस प्लस में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। यही सब फीचर्स हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ये सिंटैक्स है सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखने का। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लगाते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। फिर उसके बाद हम लोग अपने मेन फंक्शन बनाते हैं एंड उसके अंदर हम लोग बॉडी लिखते हैं, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं। इन सभी टर्म को मैं डिटेल में बताऊंगा एक प्रोग्राम की मदद से कि क्यों हम लोग नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, क्यों इंक्लूड हैच इंक्लूड इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से ये काम कर रहा है। आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रोग्राम, राइटिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। कोई भी बिगनर्स अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहा होता है तो उसको सबसे पहला प्रोग्राम, चाहे वो अपने स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, उन सभी को सबसे पहला प्रोग्राम जो सिखाया जाता है वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्यों बताया जाता है, ये कोई ऐसा कुछ रूल्स है नहीं, बट ये सबसे सिंपल प्रोग्राम होता है जिससे कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी स्टूडेंट को। आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम में क्या कह रहा है। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बोलने से ये मतलब है कि हम लोग को जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले कराना है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड। आइए अब इस प्रोग्राम को हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं कि हर एक लाइन में क्या फंक्शन हो रहा है, किस तरीके से ये लाइन काम कर रहा है। हमारा सबसे पहले लाइन पे आते हैं हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग। सी प्लस प्लस में क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन अगर हैच सिंबल से स्टार्ट हो रहा होता है तो उसको हम लोग डायरेक्टिव्स बोलते हैं एंड उसी डायरेक्टिव्स को प्रोसेस किया जाता है प्री प्रोसेसर के द्वारा, जो कि कुछ नहीं एक प्रोग्राम होता है जो कि बेसिकली कंपाइलर के थ्रू कॉल किया जाता है। ये हैच इंक्लूड डायरेक्टिव कंपाइलर को बताता है कि इस आईओ स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड करो हमारे प्रोग्राम में। आईओ स्ट्रीम बोलने से मतलब है इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। हमारे इस हेडर फाइल में बहुत सारे इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन हैं। इन सभी को एक नाम दे दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं std, जिसको हम लोग इस लाइन के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन में जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उससे पहले ये डबल स्लैश मेन फंक्शन जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कमेंट लाइन बोलते हैं। इसको कंपाइलर जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो इसको कंपाइलर स्किप कर देता है, और ये हम लोग कमेंट लाइन बेसिकली इस्तेमाल करते हैं कोई भी प्रोग्राम का कोई शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, या फिर सपोज़ मान लेते हैं कि हम लोगों को कुछ समझना है तो हम लोग चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम जब रन कर रहा हो तो मेरा कंपाइलर इस लाइन को ना रीड करे। इसीलिए हम लोग कमेंट लाइन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कंपाइलर जो है उस लाइन को स्किप कर देता है। सबसे पहला लाइन जो जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमारा वो होता है हमारा मेन फंक्शन। इंट मेन, यहाँ पर ये इंट जो है ये कुछ नहीं एक रिटर्न टाइप है, और जब भी हम लोग किसी भी प्रोग्राम में जब रिटर्न टाइप लगाते हैं फिर हम लोग को एट लास्ट रिटर्न 0 करना होता है।
सो मेन फंक्शन में आते हैं अब हम लोग कि मेन फंक्शन क्या करता है। तो फंक्शन कुछ नहीं होता है, बस फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। ये एक सेपरेट टॉपिक है। सो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ कोड होता है जिसको कि हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि वो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। आइए अब हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम का मेन फंक्शन का बॉडी स्टार्ट हो रहा है, एंड यहाँ पर ये इंडिकेट करता है ये कि ये इसका एंडिंग पॉइंट है। सो इस बॉडी के अब इन्हीं ब्रेसेस के अंदर ही हम लोग अपना कोड लिखेंगे, प्रोग्राम बॉडी लिखेंगे। सो सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। सो ये लाइन कंपाइलर को ये बताता है कि हेलो वर्ल्ड मैसेज डिस्प्ले करो अपने स्क्रीन के ऊपर। सी आउट बोलने से मतलब है कंसोल आउट। कंसोल आउट एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर। यही रीज़न है कि हम लोग स्टार्टिंग में आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। एट लास्ट आता है, उसके बाद है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो ये भी एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या करता है कि किसी भी फंक्शन से जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होता है तो फिर हम लोग एट लास्ट हम लोग उसको जब भी हम किसी भी फंक्शन का बेसिकली हम लोग जब रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं तो फिर हम लोग को कोई एक वैल्यू रिटर्न करना होता है। सो ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि यहाँ पे से वैल्यू रिटर्न हो गया एंड यहाँ पर से फंक्शन हमारा ख़त्म होता है। सो इस स्टेटमेंट को बेसिकली हम लोग फाइनली कोई भी एक रिज़ल्ट को रिटर्न कराने के लिए हम वो लोग यूज़ करते हैं। एंड फिर उसके बाद सेमी कोलोन ये इंडिकेट करता है कि किसी भी स्टेटमेंट का एंडिंग पॉइंट है। सो इस हमारे ये पहले प्रोग्राम को चलिए अब हम लोग अपने सबलाइम एडिटर में कोड करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। सो हम लोग अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आ चुके हैं। सो आइए हम लोग अपना सबसे पहला प्रोग्राम कोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, h include IO stream। फिर उसके बाद हम लोग अपना नेम स्पेस लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। फिर उसके बाद हम लोग अपना मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन बनाने से पहले हम लोग अपने कमेंट लाइन को भी देख लेते हैं किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हमारे कोड में, जिससे कि कंपाइलर जो है इस कमेंट लाइन को स्किप करेगा, रीड नहीं करेगा। सो हम लोग लिख देते हैं यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, मेन फंक्शन। फिर यहाँ से हम लोग अपना मेन बॉडी बनाते हैं, मेन इंट, ये रिटर्न टाइप हो गया मेन फंक्शन का, इंट मेन। फिर इसके अंदर हम लोग हमारा स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे कि हम लोगों को जो भी मैसेज प्रिंट कराना है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सी आउट ऑब्जेक्ट का, सी आउट डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड। किसी भी स्ट्रिंग को एज इट इज़ अगर डिस्प्ले कराना हो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं उसको। एंड इस लेस देन ऑपरेटर को हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। सो हेलो वर्ल्ड फिर सेमीकोलन एंड एट लास्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि हम लोग इस मेन फंक्शन का हम लोग जब रिटर्न टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन को कुछ वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। सो हम लोग एट लास्ट रिटर्न करा देंगे 0। अब आइए देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं, हेलो वर्ल्ड। सो ये देखिए जैसा कि हमारा आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। सो यही हमारा सबसे पहला प्रोग्राम था जो कि बहुत एज ए सिंपल प्रोग्राम है, जो कि स्टार्टिंग में हर एक बिगिनर को मतलब कि इसका हर एक टर्मिनोलॉजी समझने में बहुत हेल्प करता है। सो थैंक यू।